मैं डॉक्टर जयदीप शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन व न्यूरोस्पाइन सेंटर ग्वालियर। मैं आज आपको सीजर, एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस बीमारी को हम विभिन्न पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मिर्गी या सीजर क्या होता है, यह किस कारण से होता है, इससे कितने टाइप्स, इससे कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका समय रहते कैसे इलाज किया जाता है। मिर्गी या एपिलेप्सी। मिर्गी जब एक एपिसोड ऑफ सीजर मल्टीपल होता है, ऐसे सीजर मतलब जैसे कि बॉडी के किसी भाग का अनकंट्रोल्ड वे में मूवमेंट करना और कुछ समय के लिए मरीज का अवेयरनेस का खो जाना, ये सीजर हो सकता है। जब इसे ही सीजर 2 से 3 बार रिपीट होता है विभिन्न अंतराल में, तो उसको एपिलेप्सी या मिर्गी बोलते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। इनमें कुछ कॉमन प्रकार में पार्शियल सीजर, सिंपल पार्शियल सीजर, जिसमें पेशेंट में बॉडी मूवमेंट तो अनकंट्रोल होती है लेकिन पेशेंट बेहोश नहीं होता। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, जिसमें पेशेंट में अनकंट्रोल मूवमेंट होती है और उसके बाद मरीज बेहोश हो जाता है। तीसरा टाइप होता है टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जो जनरलाइज होता है। इसमें पेशेंट की मूवमेंट टॉनिक पोस्चर होती है, उसके बाद क्लॉनिक पोस्चर होती है और उसके बाद फ्रोदिंग होने के बाद आइस की अपरोलिंग होती है, उसके बाद मरीज बेहोश हो जाता है। तो ये 3 ज्यादा कॉमन कारण होते हैं, प्रकार होते हैं एपिलेप्सी के। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि एक जेनेटिक कारण बहुत कॉमन होता है कि जब पेशेंट के फैमिली में आ रही सीजर हिस्ट्री है तो आगे भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये जेनेटिक कॉज हो गया। एक एक्वायर्ड कॉज, एक्वायर्ड मतलब किसी कारण से इन्फेक्शन का होने के कारण से, मस्तिष्क ज्वर के कारण से, दिमाग में चोट है या कोई ट्यूमर है, तो इसके कारण से भी सीजर या एपिलेप्सी हो सकती है। पेशेंट को ट्रीटमेंट समय रहते स्टार्ट किया जाए तो इसके आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं, जैसे कि मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी। पेशेंट का ट्रीटमेंट उसके जो सीजर के प्रकार के आधार पर डिसाइड होता है और पेशेंट का सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। इसमें ईईजी की जांच होती है, एक एमआरआई की जांच होती है। अगर पेशेंट की जांचें नॉर्मल आती हैं, जो कि करीब 40 से 50% लोगों में जांचें नॉर्मल आती हैं, तो भी अगर पेशेंट की जो डायग्नोज होती है वो सीजर की हिस्ट्री के आधार पर बनाई जाती है, न कि जांचों के आधार पर। अब जिसकी हिस्ट्री में पर्टिकुलर उसकी जो करेक्टरिस्टिक सीजर हिस्ट्री है सीजर की, तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और यह ट्रीटमेंट कम से कम 3 साल तक चलता है। और वो भी एक शर्त पे कि बीच में मरीज का एक भी दौरा नहीं आना चाहिए। और पेशेंट की जांच कुछ आता है तो ये दवाई लंबी भी चल सकती है, कभी ये दवाइयां लाइफ लॉन्ग तक चलती है। और स्टेप और पेशेंट को कोई दौरा आता है तो सबसे पहले उसे नियर बाई अस्पताल है वहां पे लेके जाए और न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर में दिखवाएं और उसके समय रहते जांच कराएं, जहां पे ताकि उसका ट्रीटमेंट समय पे हो सके और आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। धन्यवाद।